નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે આપનું અને હું છું મિત્તલ પટેલ. નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ આવી પહોંચ્યો છે આર્ટ ગેલેરીની વિઝિટ પર. નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમની અંદર આપણે આર્ટની વાત કરતા હોઈએ છીએ અને આજે આપણે જે આર્ટિસ્ટ છે તેમની મુલાકાત કરીશું. સાથે સાથે એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ્સ છે અહીંયા જે ડિસ્પ્લે કરવામાં આવ્યા છે અને ખૂબ સુંદર મજાના કલર્સ છે તેમની પર વાત કરીશું. આર્ટિસ્ટની લાઈફમાં ઘણા ઉતાર અને ચઢાવ આવતા હોય છે. તે કોઈપણ સંજોગને પરિસ્થિતિને કેવી રીતે લે છે, તેના વિચારો શું છે અને તે બધું જ તેઓ આર્ટ દ્વારા કંડારતા હોય છે. અને આ જ એક્ઝિબિશનની અંદર ખૂબ સુંદર મજાની આર્ટિસ્ટે વાત કરી છે લાઈફની. તો ચાલો મારી સાથે આજે આર્ટિસ્ટની મુલાકાત લઈએ અને આર્ટ વિશે પણ જાણીએ. નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે આવ્યા છે આર્ટ ગેલેરીની વિઝિટ પર અને અહીંયા આર્ટિસ્ટે ખૂબ સુંદર મજાના એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ બનાવ્યા છે. ખૂબ સુંદર મજાના કલર છે, અલગ વે છે અને આर्टिस्ट આપણે मुलाकात लिए. बहुत आपका हार्दिक स्वागत है निर्माण पल्स में. सो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीना चावला है. और शीना जी आपने बहुत ही यहाँ पे कलर बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ प्रेजेंट किए हैं. आपकी जो आर्ट है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो कितने पेंटिंग यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और क्या नाम है आपका सोलो शो का? मेरा ये सेकंड सोलो शो है. इसका नाम है अ प्रॉमिस टू रीबिल्ड. ये सेकंड एडिशन है मेरे फर्स्ट सोलो शो का, जिसका नाम था रिवाइव. वो वाला पार्ट जो था मेरा फर्स्ट सोलो शो का, वो पैंडमिक जो कोविड हुआ था उसके जस्ट बाद हुआ था, जिसमें सबको रिवाइव होने की ज़रूरत थी, हीलिंग की ज़रूरत थी. और ये जो शो है ये उसी का दूसरा भाग है कि अब जब आप अपनी आम जिंदगी में आ चुके हैं, अब आपको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है. वो सारी चीज़ें जो आपने सोची थी आपको करनी है, एक जो हॉल्ट आ गया था, एक रुकावट आ गई थी, अब उसको वापस कहाँ से पकड़ेंगे. सो दिस इज़ अ प्रॉमिस जो हमने अपने आप को किया था, अपने को वो याद दिलाते हुए हमारे जो सपने थे, हमारे जो विजन्स थे, हमें जो चीज़ें करनी थी उसे वापस शुरू करने के लिए आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव. ये वाले मेरे शो से अ प्रॉमिस टू रीबिल्ड. ये शो में अराउंड 25 पेंटिंग्स है और 3 इंस्टॉलेशंस है. और कलर्स भी इतने ब्राइट इसलिए लिए गए हैं बिकॉज कलर इज़ वन मीडियम जिससे हम ये बता सकते हैं कि हम कितना ग्रेसफुली या पावरफुली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. बहुत ही क्रिएटिविटी आपकी दिखती है यहाँ पे. आपने जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाया है तो उसमें अलग अलग वेव्स है, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, मेरी पेंटिंग में बहुत आपको फ्लो दिखेगा और बहुत सारे डिफरेंट शेप्स और स्ट्रोक्स दिखेंगे. बहुत एक्सपेरिमेंटल लाइंस और शेप्स को ओवरले करते हुए मैंने दिखाया है. फॉर एग्जांपल पीछे आपको एक पेंटिंग दिखेगी जो 5x10 फीट की. एक पॉइंट पे हॉल्ट नहीं आता है, लाइफ चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है. सो दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू टॉक अबाउट माय जर्नी कि मैंने अलग अलग चीज़ें जो सीखी है उसके बाद वो सब एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके मैं आगे कैसे बढ़ रही हूँ. जी, तो आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है वो क्या बता रहे हैं, क्या मैसेज है. आपकी क्या हॉबीज़ है जो यहाँ पे दिखती है?
मेरा बैकग्राउंड मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा नहीं है, पर ऐसे देखा जाए तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने बीकॉम एमकॉम किया है, मैं मार्केटिंग स्टूडेंट रह चुकी हूँ और फैशन मार्केटिंग किया, फैशन डिज़ाइनिंग किया निफ्ट गांधीनगर से, मार्केटिंग मैंने लंदन से किया, बहुत सोलो ट्रैवलिंग करी, मैं प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ 15 साल गुजरात से एज अ कैप्टन। तो और स्पेशली ट्रैवलिंग पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो ये इतने एक्सपीरियंसेस लिए मैंने लाइफ के और इतनी बार फील्ड चेंज करी और नई नई चीज़ें सीखी। तो आई थिंक इट्स एन अमेलगमेशन इतने सारे स्किल सेट का और हॉबीज़ का। तो अब आई थिंक आई हैव अ लॉट टू एक्सप्रेस, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कहानियाँ हैं जो एक्सप्रेस करनी है। सो आई थिंक इसीलिए मैं ये आर्ट कर पाती हूँ। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि आपने बोला कि सोलो ट्रैवल आप करते हो, तो सोलो ट्रैवल में आपको क्या मज़ा आता है और क्या एक्सपीरियंस रहते हैं जो आप अपनी आर्ट में दिखाने की कोशिश करते हो? मुझे लगता है किसी भी इंसान के लिए इंटरनल डायलॉग, जो खुद के साथ वक्त बिताया हुआ, खुद के थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए सोलो आर्ट में मतलब जो भी आर्किटेक्चर हो गया, मुझे सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। कोई भी सिटी का लोकल फूड हो गया, आई थिंक फूड से आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। और जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो वहाँ के लोग जो हैं, लोकल लोग, आप उनसे बात कर पाते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग तो नेसेसिटी है और आप अकेले हो तो आप वो करोगे। उससे आपको पता चलता है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, लोग कैसे सोचते हैं, हमारे जितने भी हमारे टैबूज़ हैं जो हमें लगता है एक बाउंडेशन में रह के कि ये नहीं होता होगा, आई थिंक वो सब खुल जाता है, आपका दिमाग खुल जाता है। यू आर सो ओपन टू न्यू थिंग्स एंड न्यू चैलेंजेस एंड आई थिंक व्हेन यू कम बैक आप एकदम नए अ पार्ट ऑफ यू हमेशा हर एक सोलो ट्रैवल की ट्रिप के बाद एक नया पार्ट अपने साथ जोड़ के वापस लेकर आते हो। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हैं आपके जो आप हमारे साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपका एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो वो भी एक डिफरेंट वे बता रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो डिफरेंट वे बता रहा है, डिफरेंट बात बता रहा है, तो आपने ये क्या मैसेज देने की कोशिश की है कि डिफरेंट क्यों है, कैसे है? मैंने मेरे इस शो में एक नई चीज़ अटेम्प्ट करी थी, इंस्टॉलेशंस। और एक इंस्टॉलेशन है ये पेपर स्कल्पचर जो मैंने यहाँ बनाया है, ये पॉलीप्रोपिलीन पेपर से बनता है। इसको मेन आइडिया था कि टू चैलेंज द सोसाइटी, मतलब हमें जो बचपन से एक सिस्टम में बांध दिया जाता है और एक सेट ऑफ रूल्स और सोसाइटी का सिस्टम बताया जाता है कि ऐसे ही आगे बढ़ना है, यही आगे करना है। जो आर्ट है ना वो उसको चैलेंज कर पाता है। सो इधर मैंने नॉर्मल पेपर, अल्कोहल इंक का जो पेपर होता है विच हैज़ अ लिटिल प्लास्टिक इन इट, उसको मैनिपुलेट किया है हीट से टू गिव अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म टू इट। और हर वो पेपर को जॉइन करके यहाँ बड़ा सा एक फॉर्म बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। और इससे मेरा मैसेज यही है कि लाइफ भी आप, इट्स ओके टू चैलेंज। अगर आपको कोई चीज़ दिल से पता है कि नहीं अच्छी लग रही, खर रही है, कुछ अलग है, इट्स ओके टू चैलेंज इट, चेंज इट, नई चीज़ें ट्राई करना, आगे बढ़ना। सो मेरा ये मैसेज है मेरे ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन से। बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें किसी भी बात को इतना ज़्यादा ज़ोर से मत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि जो हमारे हमको भी हार्म करे, हमें उससे जल्दी से निकल देना चाहिए। पीछे का जो पेंटिंग है तो बहुत ही कलरफुल है, कलर भी बहुत ही अच्छे हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहा है? जो पीछे वाला पेंटिंग है, ये सेम पेंटिंग मेरे फर्स्ट एडिशन में भी रखा था। इसी का मैंने एक और वेरिएड स्टाइल बनाया है। ये 30 डिफरेंट पीसेस का सेट है और ये बेसिकली फ्लो बताता है। एक आपको दिख रहा होगा, इट्स लाइक अ मैप, इट्स लाइक अ पैटर्न। तो इससे मुझे बताना है कि हमारे आसपास सब पैटर्न्स है यूनिवर्स के। जी, एक स्पाइडर वेब है या फिर एक पेड़ है, ये हमारा एवरीथिंग, डीएनए भी है, वो पैटर्न से चलता है। वैसे ही हमारा माइंड भी एक पैटर्न में चलता है। हर एक इंसान का एक ही आदतें होती है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो एक इंसान का पैटर्न होता है। अगर हम उसे डिकोड कर लें तो इट्स ईजी कि, क्योंकि एक चीज़ होती है कि हम कैसा, हम जो कर रहे हैं और हम जैसा बनना चाहते हैं, उसका जो गैप है ना वो कम हो जाएगा अगर हमें पैटर्न समझ आ जाएगा। ये पर्टिकुलर पीस पूरा बनाते वक्त मैं एक फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहती थी, तो मैं ऑडियो भगवत गीता सुन रही थी, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जब आप कोई मैसेज एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहे हो। हमें ऐसे डाइवर्ट करना पड़ता है। आर्टिस्ट को भी जब आर्ट वो करते हैं तो उनको भी एक वे पर कन्वे होना पड़ता है, एक रास्ते पर चलना होता है, तो वो रास्ते पर चलने के लिए कई अलग अलग वेव्स होते हैं, तो वो उस वे पर चलते हैं। कोई गीता सुनता है, कोई पठन करता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वो अलग वाइब्रेशन आती है। तो कैसा फील होता है और आप कैसे कर लेती हो वर्क?
ताकि आर्टिस्ट कर लेते हैं जी, ताकि एक ही फीलिंग लंबे टाइम तक रहे, क्योंकि स्पेशली बड़े आर्ट वर्क्स में टाइम बहुत लगता है और आप चाहते हो कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड शिफ्ट ना हो, आपका जो प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, वो बना रहे। तो मेरे लिए स्पेशली वो बहुत मेडिटेटिव जोन होता है। बाहर कोई थॉट्स डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, मेरा फ्लो ना ब्रेक हो। इसलिए मैं, जैसे ये मैंने बताया पर्टिकुलर पीस में, आई थिंक ये कुछ दिनों का था और बहुत बड़ा था, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बड़ा पीस लेते हो। इट्स अ चैलेंज। सो जब आप ऐसी कोई चीज़ें सुनते हो जिसमें आप बिलीफ रखते हो और एक ही सेट ऑफ माइंड चलता है, तो बहुत ईजी हो जाता है कि आप मतलब 20th डे भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आप फर्स्ट डे कर रहे थे। जब पॉजिटिविटी होती है तो हम बहुत ही अच्छा क्रिएटिव वर्क कर लेते हैं, हम अलग वे में चलते हैं। जब नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है तब आप आर्टिस्ट कैसे उनको टैकल करते हो? आपने बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को भी अच्छे से पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते यहाँ पे आपने दिखाया गया है। तो आप कैसे अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देती हो और पॉजिटिविटी को यहाँ आप डिस्प्ले करती हो? एक आर्टिस्ट के लिए जितना इम्पोर्टेंट पॉजिटिव साइड होता है, उतना नेगेटिव साइड भी होता है। आई थिंक आर्ट से समझ आता है कि यू वर्क इन बैलेंस। जैसे कॉइन के दो हिस्से हैं, वैसे इंसान के भी दो हिस्से हैं। कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, कभी प्यार आता है तो आर्ट भी निकलता है, पर जब गुस्सा आता है, नफरत आती है, तो भी आर्ट उतनी ही इंटेंसिटी से निकलता है। इनफैक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर आर्टिस्ट, जिनको माना गया था, पता चला था उनकी लाइफ से कि बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड से जा रहे थे और उनका आर्ट ही तब निकला है। तो मैं मेरे वो पार्ट को जो गुस्से वाला है उसको रिजेक्ट नहीं करती। मैं वो वाली एनर्जी को चैनलाइज करके उस दिन भी मैं वैसा आर्ट बनाने की ट्राई करती हूँ। और क्योंकि मेडिटेटिव प्रोसेस है तो ना ही मेरा सारा नेगेटिव गुस्सा एनर्जी निकल जाता है, आई थिंक पूरा न्यूट्रलाइज होके आई एम बैक टू नॉर्मल। सो दैट्स हाउ आई चैलेंज दोज एनर्जी। आपके जो पेंटिंग्स है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसमें ब्लैक कलर है, उसमें रेड कलर भी आपने डाले हैं, तो वो क्या दिखा रहा है? आपके जो दो पेंटिंग्स है मुझे बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जी, ब्लैक कलर कौन सा होता है? जब सारे कलर्स मिल जाते हैं तब ब्लैक बनता है। कहने को वो कलर है, बट मेरे लिए इट्स अ सेट ऑफ ऑल द कलर्स। रेड तो आता है, शादी हो या कोई भी चीज़ हो, पंडित भी होते हैं तो केसरी पहनते हैं, तो मेरे लिए रेड सेल्फ लव एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वॉट रेड इज़। तो मैं पर्टिकुलरली ये दो कलर्स, और इट्स चैलेंजिंग क्योंकि रेड बहुत ब्राइट है और ब्लैक बहुत डार्क है, तो इनको कैसे साथ में करना है मैंने एज अ चैलेंज लिया था। क्योंकि मैं पूरा अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसे कलर्स, सब कलर्स मिला के ब्लैक बनता है, वैसे आपका पूरा बिलीफ सिस्टम है। और रेड जो आपको एक करेज चाहिए, सेल्फ लव चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए एक डिमेंशन को, तो उसको साथ में लाकर मैंने अटेम्प्ट किया था, एंड दैट्स हाउ मैं ब्लैक और रेड के साथ ज़्यादा काम कर पाई। आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया कि हमारी लाइफ में कई डायमेंशन होते हैं, तो उस डायमेंशन को जब हमारी लाइफ में अगर अलग अलग डायमेंशन आता है तो उसको हमें कैसे कन्वे करना है, आर्ट को कैसे प्रेजेंट करना है। एक आपका जो आर्ट है तो बहुत ही अच्छा वे बता रहा है, आगे बढ़ने का वे बता रहा है, नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिव वे बता रहा है, तो वो क्या मैसेज दे रहा है आपकी ओर से? मेन मैसेज है कि रुकना नहीं है। अ प्रॉमिस टू रीबिल्ड इज़ कि हर चीज़, हर इमोशन, हर इवेंट लाइफ का हिस्सा है, वो आएगा और लाइफ फ्लो में चलती है, अप डाउन तो चलता रहेगा। तो बेसिकली कोई चीज़ को पकड़ के रुकना नहीं है, आप कर्म करते जाओ, आप एक्शंस करते जाओ। एक एंड गोल है, कभी कभी तो गोल भी चेंज हो जाता है एक्सपीरियंसेस की वजह से, पर दूसरे गोल्स बनते हैं। सो इट्स लाइक अ फ्लो दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप। मैं आर्ट करती हूँ, इवन ऑन माई वर्स्ट डेज में आती हूँ, मेरे बेस्ट डेज में मैं आती हूँ, और वही चीज़ मैं मेरे आर्ट में आगे एक्सप्रेस भी करती हूँ। जस्ट कीप गोइंग ऑन, शो अप आपके वर्स्ट डेज में भी, एंड दैट इज़ अ मोटिवेशनल थिंग कि आपके पास एक चीज़ है जो आप, एक एंड गोल है या फिर एक स्मॉल गोल है जिसके लिए आप रोज़ उठते हो, आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो। सो दैट इज़ द मैसेज। आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आती है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग आप डिस्प्ले किए गए हैं तो उसमें एक मैच्योरिटी की बात है, उसमें एक वे की बात है, अपने इमोशन को जीने की भी बात है, अपने आप को कंट्रोल करने की भी बात है। आज की लाइफ में हमें इमोशन को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। कई लोग होते हैं जो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपने अपने पेंटिंग्स में वो भी बताया कि
कि वे बदल जाता है अगर हम अपने वे पर नहीं चलते, अपने रास्ते जो बदलते हैं तो अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा कंट्रोल करके भी चलना चाहिए। मैच्योरिटी दिखती है आपकी पेंटिंग्स में। तो आप इमोशन के बारे में क्या बताना चाहोगे और कितना कंट्रोलिंग लाइफ हमें अपने आप को बनानी है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है आपके हिसाब से? आर्ट प्रोसेस ही बहुत इमोशनल होता है और आर्ट का बिगनिंग ही एक्सट्रीम इमोशन से स्टार्ट होता है, पर ये आर्टिस्ट की जर्नी होती है जो हमें समझ आता है कि जो एक्सट्रीम इमोशंस है वो है तो हमारा हिस्सा, हमें एक्सेप्ट भी करना है पर उसमें बह नहीं जाना है। आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आम लोग, कि खुशी होती है तो हंसी भी बहुत आती है, लेकिन जब नहीं होती तो दुख भी उतना लगता है, किसी ने डांट दिया तो नाराज़गी भी बहुत होती है। और ये एक्सट्रीम इमोशंस क्या करते हैं ना, ये टाइम बिंग नहीं, ये हमारे साथ रहते हैं और हमारे पर्सनालिटी और कैरेक्टर को शेप करते हैं। तो कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग बहुत अहम में रहते हैं। तो जो आर्ट है ना वो ह्यूमिलिटी सिखाता है, टू हाउ बी हम्बल। तो मेरा, अगर आप कह रहे हैं कि वो मेच्योरिटी दिख रही है, वो इसीलिए क्योंकि इतने सारे करियर्स चेंज करने के बाद, इतने सारे लोगों, फ्रॉम कॉर्पोरेट कल्चर टू स्पोर्ट्स टू आर्ट, आई थिंक मैंने इतने लोगों से डील किया, मुझे जो समझ आया पर्सनली, और अब जब मैं ये चीज़ बता पाती हूँ कि इमोशंस हमारा हिस्सा है पर वो हमसे बड़े नहीं हैं, हम हमारे इमोशन से बड़ा बनकर ज़िंदगी हमें जीनी सीखनी है। कभी भी कोई चीज़ हो, अच्छी चीज़ भी, एक पॉइंट के बाद सब कुछ टेम्प्रेरी है। जब आपको इतना समझ आ जाता है ना कि कोई चीज़ लंबे टाइम तक रुकेगी ही नहीं, तो उसका इफ़ेक्ट अपने आप कम हो जाता है मेंटली। अगर आप मेरे से नाराज़ हो, मुझे पता है आप ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहोगे, और अगर गुस्सा बड़ा है तो शायद ज़िंदगी से आप चले जाओ या ना चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट इसमें बहकर मैं अपना आज खो दूँ और मैं अपने आप को खो दूँ, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए जो बैलेंस ऑफ इमोशंस है और इम्पॉर्टेंस इमोशंस को कम देना, आई थिंक वो आर्ट बहुत अच्छे से सिखाता है। ये लाइंस जो मैंने बनाई, एंड एकदम एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट लाइंस एंड शेप्स बताई, इट्स लाइक एक्सेप्टेंस। पहले तो आप, फर्स्ट स्टेप इज़ यू एक्सेप्ट कि हम एज एन इंसान पूरे सब चीज़ को मिला के एक हिस्सा है। दूसरी चीज़, आप चाहो या ना चाहो, लाइफ में आपकी सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो आपको पसंद है वो नहीं है, जो लोग हैं वो नहीं है, आपको वो काम भी करने हैं जो आपको नहीं पसंद, और वो भी जो आपको पसंद है। यही ज़िंदगी है। तो जब ये सब करना ही है और इसको एक्सेप्ट करके अलग अलग एरियाज़ को साथ में मर्ज करके चलना और इमोशंस का बैलेंस लेना, यही मैं मेरे आर्ट से बताना चाहती हूँ। आपने तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो एक लाइफ बताई है आपने अपने जो आर्ट है उसमें, तो जो लाइफ बताई है तो उसमें जो ब्लैक कलर के स्ट्रोक दिए गए हैं, उसमें रेड कलर भी दिखाया गया है, वाइट कलर का कैनवास भी है, तो वो क्या दिखाने की कोशिश की है? वो लाइफ के जो वेव्स है वो है, लेकिन आपके हिसाब से वो आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इट्स लाइक कि आप एक्सपेरिमेंटल जोन में आ जाते हो। जब आपको लाइफ सही में एक्सपीरियंस करनी है तो आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं उससे अलग होने की एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो ब्लैक कलर है, इट्स अ वेरी पावरफुल कलर। यूजुअली फुल स्टॉप, हॉल्ट की तरह दिखता है कि अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, बट एक्चुअली में ब्लैक ही सब कुछ साथ में रखता है। मैंने ब्लैक डोमिनेंटली यूज़ किया, स्ट्रोक्स में यूज़ किया, बिकॉज इट्स दैट वन कलर जिसमें एकदम से अटेंशन जाता है। एंड रेड अगेन अ पावरफुल कलर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट्स अबाउट दिस सेल्फ लव एंड करेज। अगर आपके पास वो हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है खुद के लिए खड़े होने के लिए या खुद के वैल्यू सिस्टम के लिए खड़े होने के लिए, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? एंड वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस एंड ह्यूमिलिटी। सो वंस यू आर हम्बल इन योर ओन सेल्फ, आई थिंक तब आप ये लाउड कलर्स को साथ में मर्ज करके काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत सी अच्छे यहाँ पे કલર્સ છે તો ઉनको भी देखते हैं। આપણી સાથે બીજા આર્ટિસ્ટ પણ જોડાયા છે, તેમની પણ આપણે મુલાકાત લઈએ। ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે સર। સર આપનું નામ શું છે? મયુર મિસ્ત્રી છે મારું નામ। અને મયુર સર, તમે વોટર કલર આર્ટિસ્ટ છો, તો અહીંયા એબ્સ્ટ્રેક્ટ આર્ટિસ્ટે ખૂબ સુંદર રીતે ડિસ્પ્લે કર્યું છે અને એબ્સ્ટ્રેક્ટમાં પણ વેરિએશન છે, તો એક આર્ટિસ્ટ તરીકે તમે આ એક્ઝિબિશનને કઈ દ્રષ્ટિથી નિહાળી રહ્યા છો? એકચ્યુઅલી આમાં જે કંઈ એમણે વિઝ્યુઅલ રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે ને એ વધારે એક તો કલર છે, બીજા વેરિએશન ઓફ સ્ટ્રોક્સ છે જેનાથી એક ટેક્સચર ઊભું થાય। એટલે એનર્જી જ્યારે તમે ચિત્રો જુઓ, એબ્સ્ટ્રેક્ટ આર્ટ એવી વસ્તુ છે કે વ્યુઅર ઉપર છે,
વ્યુઅર એને કઈ રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે એ દરેક એને અલગ રીતે જોશે. એટલે હું જ્યારે આખું કામ જોઉં છું તો મને એમાંથી એક એનર્જી ધારો કે નીકળતી હોય એવી ફીલ એક આવે છે, બરાબર. એટલે તમે સ્ટ્રોક્સ જુઓ કે જે ટેક્સચર ઊભું થઈ રહ્યું છે, બરાબર છે, દરેક વસ્તુમાં એક એનર્જી છે. પ્લસ એક ફ્લો છે, જેમ એમણે તમે જોશો ને તો મોસ્ટ ઓફ ધ વર્કમાં એક કન્ટિન્યુઅસ લાઇન્સ છે, રાઈટ. એટલે તમને એવું ફીલ થાય કે આપણે જે જીવનની આંટીઘૂંટીમાંથી કંઈક એક ફોર્સ નીકળતો હોય એવી પણ એક ફીલ આવે છે. એટલે એ જે પેટર્નની કન્ટિન્યુટી છે, કલર સ્કીમની એક કન્ટિન્યુટી છે, અને સ્ટ્રોક્સની જે કન્ટિન્યુટી, અને એમાંય જે મોટી સાઇઝના કામ છે એની અંદર જે હ્યુજ સ્ટ્રોક્સ જે રીતે એપ્લાય કર્યા છે એ બધું ઘણું, એટલે એક મેચ્યોરિટી દેખાય છે એમ કામમાં. એવું નથી કે એમણે પહેલું જ કેનવાસ કર્યું ને થઈ ગયું હશે. એમણે બહુ બધું એની અંદર રિયાઝ કર્યો હશે અને ત્યારે આ એક કામ આ લેવલ સુધી પહોંચ્યું હશે, એટલે એવું મને લાગે છે. થેન્ક યુ સો મચ સર. તો એક આર્ટિસ્ટ જ બીજા આર્ટિસ્ટની જે પેઇન્ટિંગ છે તેને સમજી શકતા હોય છે, અને સરે કહ્યું કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ આર્ટ જે છે એ વ્યક્તિ પર ડિપેન્ડ છે કે કયા વેમાં તેને જુએ છે, કઈ રીતે પોતાની લાઈફમાં મેસેજ તરીકે લે છે. તો આર્ટિસ્ટ હંમેશા પોતાના જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ ખૂબ નિખાલસ ભાવે આપતા હોય છે, અને આર્ટિસ્ટે આપણી સાથે પણ શેર કર્યા. બીજા પણ વ્યુઅર્સ છે અહીંયા આપણી સાથે જોડાયા છે, તેમની પણ મુલાકાત લઈએ. શોની અંદર ઘણા વિઝિટર આવતા હોય છે અને તેમની પણ આપણે મુલાકાત લઈએ. શું નામ છે આપનું? ધનંજય. તો સર, તમે એબ્સ્ટ્રેક્ટ સોલો શો છે એબ્સ્ટ્રેક્ટનું, અને આર્ટિસ્ટે ખૂબ સુંદર મજાના પેઇન્ટિંગ અહીંયા ડિસ્પ્લે કર્યા છે, તો આપ કઈ દ્રષ્ટિથી જુઓ છો આ આર્ટને, એબ્સ્ટ્રેક્ટ આર્ટને? હું એક વ્યુઅરની દ્રષ્ટિએથી જોઉં છું, ને પ્લસ શીના ચાવલા મારા વર્ષોથી મિત્ર છે, એટલે અમે અમારું કોર્પોરેટ કરિયર બી જોડે કર્યું હતું. પણ એના પછી મેં તો એમને રૂબરૂ મહેનત કરતા જોયા છે. આ એમનો સેકન્ડ સોલો આર્ટ છે, અને એની થીમ જે રીબિલ્ડવાળી, જે મને વધારે પસંદ આવી છે, અને ઓગમેન્ટેશન ઓફ ડ્રીમ કે જેમાં અમે અચકાતા હોઈએ છીએ, એ વધારે મને કનેક્ટ થયું છે. બહુ જ બ્યુટિફુલી પ્લેસ કર્યું છે, બહુ બ્યુટિફુલી મહેનત કરી છે, અને બહુ સરસ રીતે પોઝિટિવ વાઇબ ઊભી કરી છે આ શોમાં. તે જોઈને મને ખરેખર બહુ જ આનંદ થયો છે કે મારી મિત્ર આટલું સારું કામ બી કરી શકે છે. તો ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા વિઝિટ માટે આવતા હોય છે, અને જો આર્ટિસ્ટ છે એકબીજા આર્ટિસ્ટને પણ ઇન્સ્પાયર કરતા હોય છે, સપોર્ટ કરતા હોય છે, અને આવી જ રીતે આર્ટિસ્ટ જે છે પોતાની સફરમાં આગળ વધતા હોય છે. વિઝિટર ઘણા બધા આવતા હોય છે ગેલેરીની વિઝિટ પર, તો ચાલો તેમની પણ આપણે મુલાકાત લઈએ. ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે સર. આપનું નામ શું છે? એલોન રૂબિન્સ. અને સર, અહીંયા જે આર્ટિસ્ટ છે તેમણે ખૂબ સુંદર મજાની પોતાની એબ્સ્ટ્રેક્ટ આર્ટની સફર દર્શાવી છે, અને તેમાં લાઈફને દર્શાવી છે. લાઈફને કેન્દ્રમાં રાખીને લાઈફ સાથે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા છે, તેમના એક્સપિરિયન્સ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. તો એક આર્ટિસ્ટની નજરે આપ આ આર્ટને કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, મારો આર્ટ ફોર્મ છે એ થોડો અલગ છે, અને આમનો આર્ટ ફોર્મ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટનો, અને ખૂબ એમને જે માણસની વિચારવાનું જે ક્ષમતા છે એ બધી અહીંયા દર્શાવી છે એમને, અને બહુ જ એટ્રેક્ટિવ ને યુનિક બધો કોન્સેપ્ટ છે એમનો. અને આને સમજવા માટે એવી તમારી લેવલ હોવી જોઈએ, કારણ કે ઘણા જનરલ લોકોને કદાચ આનું એટલું બધું ખબર નહીં પડે, પણ જે ખરેખર આર્ટિસ્ટિક વ્યક્તિ હોય ને જે શીનાને સાંભળે તો એને પછી એનો ઇનડેપ્થ મિનિંગ ખબર પડી જાય. એટલે ખરેખર બહુ ખૂબ બધા એમને ડ્રોઈંગ ને બધું બનાવ્યું છે. આપ કયા વર્ક કરતા હતા, કયું વર્ક કરતા હતા? હું આઈ એમ બેસિકલી ઇન્ટુ, એટલે હું કાર્ટૂનિંગમાં વધારે હતો. મેં મારા કાર્ટૂન એક્ઝિબિશન પણ રાખ્યા છે, અને હું સ્કેચિંગ અને કાર્ટૂનિંગમાં વધારે છું, એટલે એ મારો વિષય હતો. અને અહીંયા પણ વે બતાવ્યું છે, કલર્સ છે, કલર પણ ઇફેક્ટ કરે છે, પોઝિટિવ એનર્જી અહીંયા તમે અહીંયા આપણે ઊભા છીએ તો એક એનર્જી પણ અહીંયા દેખાઈ રહી છે સર. બિલકુલ સાચી વાત છે. જે તમે જોઈને તમારામાં એક જાતની વાઇબ્સ આવે છે અને એનર્જી આવે છે, અને એમને જે કલર જે યુઝ કર્યા છે એ બહુ તમારા માઇન્ડને સ્ટિમ્યુલેટ કરે એવા કલર્સ યુઝ કર્યા છે. તો તમારી વાત સાચી છે કે આપણે આમાં કલર્સ એમના જે યુનિક, એમને બહુ ઓછા કલર્સ વાપર્યા છે, પણ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કોન્સેપ્ટ છે એમનો. થેન્ક યુ સો મચ સર. તો ઘણા બધા આર્ટિસ્ટો વિઝિટ કરતા હોય છે અને પોતાના વ્યૂ આપણી સાથે શેર કરી રહ્યા છે. શું નામ છે સર આપનું?
મારું નામ સંજય વાઘેલા. અને સર એક્ઝિબિશનમાં તમે આવ્યા છો વિઝિટર તરીકે, તો અહીંયા તમને શું ગમ્યું એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્કમાં? એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્કમાં એમના જે ફોર્મ્સ છે બધા અને કલર સ્કીમ, એટલે મેં જોયું કે લાલ કલરનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થયેલો, રેડ અને બ્લેક. દરેક કોઈ પણ પેઇન્ટિંગ જુઓ એક્સેપ્ટ ધીસ આ સામે જે આ પેઇન્ટિંગ છે એના સિવાય, અને લાલ અને કાળા કલરનો ઉપયોગ છે. એટલે લાલ કલર શક્તિ બતાવે છે અને બ્લેક કલર અંધારું બતાવે છે. એટલે લાઇટ અને અંધારું બે વસ્તુ એમના જીવનમાં જે કંઈ થઈ હશે અને એમણે જે એક્સપ્રેસ કરી છે એ લાલ, કાળો અને સફેદ, અમુક જગ્યાએ સફેદ કલરનો પણ ઉપયોગ છે. અને ગ્રે કલર એ સ્ટ્રેસ બતાવે. ગ્રે કલરનો ઉપયોગ દેટ ઇઝ સ્ટ્રેસ, એમાંથી બહાર નીકળવાની સફર છે. અને એમણે જે દરેક પેઇન્ટિંગ પાસે વિગત આપી છે ઇંગ્લિશમાં લખીને કે એ શું વિચારીને એમણે કામ કરે, એ બહુ અદ્ભુત છે અને કામ સારું કર્યું છે. તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ જે વર્ક હોય છે તેને સમજવું, જો આર્ટિસ્ટ છો તમે તો તમે સમજી ગયા, તો સામાન્ય લોકો જ્યારે વિઝિટમાં આવે ને તો એ ફક્ત એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્ક એમ કલર દેખાય, બહુ તો કલરમાં સ્ટ્રોક દેખાય અને કલર કોમ્બિનેશન દેખાય, પણ કલરની સમજ એક આર્ટિસ્ટની હોય છે. તો તમે આર્ટિસ્ટની નસ પકડી પાડી કે કયા વેમાં રેડ કલર છે, વ્હાઇટ કલર છે, ગ્રે કલર છે, કે કઈ સફરમાંથી એ બહાર આવીને એમણે એક્ઝિબિશન કર્યું છે. તો મિત્રો આ જ એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગની મજા છે. સાથે સાથે આર્ટિસ્ટ એક ડિફરન્ટ વર્ક પણ કર્યું છે કે તેમણે પોતાની આર્ટની બાજુની અંદર આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે કેવી રીતે, શું અને કેમ, અને કવિતા પણ લખી છે. તો આ એક સરસ વાત કહેવાય કે આર્ટિસ્ટે પોતાની આર્ટ જે છે એ પ્રેઝન્ટ કરી છે અને તેને દર્શાવી પણ છે, સમજાવી પણ છે કે સામાન્ય માણસ આવે તો તેને વાંચીને સમજી પણ શકે. આર્ટ લવર આપણી સાથે છે, તેમની આપણે મુલાકાત લઈએ. શું નામ છે આપનું? મારું નામ માનસી છે અને હું આર્ટ લવર છું અને હટીસિંગ સેન્ટરમાં વર્ક કરું છું. ટોકિંગ અબાઉટ શીના ચાવલાસ વર્ક, એમના આર્ટવર્ક્સ મને ખૂબ જ ઇનોવેટિવ લાગે છે અને સ્પેશિયલી ધ કલર સ્કીમ જે એમને યુઝ કરી છે, એમને મોસ્ટલી બ્રાઇટ કલર્સનો જ યુઝ કર્યો છે, બટ આઈ ફીલ એ બહુ જ બેલેન્સ્ડ અને કમ્પોઝ મેનરમાં થઈ શક્યા છે. અને આઈ રિયલી લવ લાઈફ આઈડિયોલોજીસ વિચ આર ટ્રુલી રૂટિંગ ફોર હર આર્ટવર્ક્સ, જે દરેક આર્ટવર્કનો ડીપ મિનિંગ છે અને દરેક આર્ટવર્ક માટે એમને પોઇટ્રીઝને જે બધું લખાણ કર્યું છે ખૂબ જ સરસ છે. અને આ શોની વાઇબ જ એક અલગ જ ક્રિએટ થાય છે જેના કારણે. તો આવી જ રીતે ઘણા આર્ટ લવર્સ જે છે એ આર્ટ ગેલેરીની વિઝિટ કરતા હોય છે. આર્ટિસ્ટે પોતાના એબ્સ્ટ્રેક્ટ વર્કની અંદર રેડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે. રેડ કલર એ શક્તિનો કલર છે, એક પોઝિટિવ એનર્જીનો કલર છે. આપણે જ્યારે ખુશ હોઈએ છીએ તો રેડ કલરથી આપણે એ ખુશીને વ્યક્ત કરતા હોઈએ છીએ. અને બ્લેક કલરનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે, એક નેગેટિવ એનર્જીનો પણ ઉપયોગ છે. સાથે સાથે ગ્રે કલર પણ છે. ગ્રે કલર એ આપણા જીવનમાં આવતી પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. આપણે જ્યારે હતાશ થઈએ છીએ ત્યારે ગ્રે કલર દર્શાવતા હોઈએ છીએ. તો આર્ટિસ્ટે આ કલરને ખૂબ સુંદર રીતે ડિસ્પ્લે કર્યા છે. રેડ કલર એટલે કે પોઝિટિવ એનર્જીથી જીવનને હંમેશા આગળ ધપાવવું જોઈએ અને જીવન આપણી સાથે સાથે ચાલતું હોય છે ને તેને પણ આપણે ખૂબ સુંદર રીતે જીવવું જોઈએ. જીવનમાં ઘણા ઇમોશન આવતા હોય છે, તેને આપણે ધબકતી રીતે જીવવું જોઈએ. ખૂબ સુંદર મજાના મેસેજ સાથે આજે નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં આપણે આર્ટની વિઝિટ કરીને આર્ટિસ્ટની મુલાકાત કરી. હવે તમારી દોસ્ત મિત્રને રજા આપો, ફરી વળીશું એક આર્ટ વિઝિટની સાથે.